हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए लव स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ। आज जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तो मैं ये सोची थी कि आज मैं ट्यूसडे के लिए रीडिंग आप लोगों के लिए करूँगी, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा था कि आज 2-2 पोर्टल है और जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको अपने लाइफ में अब लव को लेकर के एक क्लैरिटी चाहिए, और इसीलिए मैं आज का रीडिंग बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ। और बहुत लेट मेरे दिमाग में ये आया कि आप लोगों को एक लव का रीडिंग चाहिए, जो कि मैं लेकर आई हूँ, जो कि हनुमान जी से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है और कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। आप प्लीज़ अपने इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए अपने पाइल को चूज़ करिएगा, और जब आप बहुत शांत महसूस करें तब जाकर के आप अपने पाइल को कंटिन्यू करिएगा। पाइल को देखने से पहले आप फ्यू डीप ब्रेथ करिएगा और उसके बाद आप अपना एनर्जी को क्लियर महसूस करके फिर ही जा कर के आप अपने पाइल को देखिएगा। और उसमें जो भी आज आए उसको ऐसे नहीं कि सिर्फ एक टैरो रीडिंग था, रैंडम टैरो रीडिंग सुनकर भुला दीजिएगा। उसको लिखिएगा कि आप अपने लाइफ में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, क्योंकि आज का लव रीडिंग सिर्फ ये नहीं होगा कि आपका फ्यूचर स्पाउस का क्वालिटी क्या है, ये होगा कि आपका जन्म प्यार के बारे में किस चीज़ को लेकर लेसन सीखने के लिए हुआ है। प्यार में आपको कौन सा लेसन सीखना है, आपके लिए प्यार कैसा बना है, इस सब चीज़ों को लेकर के आज का रीडिंग है। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगे और आपको समझ में आए, आपको लव को लेकर के क्लैरिटी दे, लव को लेकर के एक नया डायरेक्शन आपको दिखाए आपके लाइफ में। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर अपने पाइल को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप टैरो लव जर्नल कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आज लास्ट डेट है, आप उसके लिए भी मुझे DM कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। जो सबसे पहला मैसेज है वो ये है कि जब भी कभी आपको पहला प्यार होगा तो आपको कैसा एहसास होगा अपने अंदर। या आज का रीडिंग जो भी लोग देख रहे, जो ऑलरेडी कमिटेड है, एक रिलेशनशिप में है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसा एहसास हुआ था या नहीं। वो एहसास ये होगा कि आपको खुद के अंदर एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो एक क्वालिटी होता है वो आपको खुद के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से दिखेगा। आपको लगेगा कि अचानक आप हर चीज़ को लेकर के बहुत जिम्मेदारी से, बहुत कॉन्शियस होकर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और आप उस एक रिलेशनशिप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की तरह अपने लाइफ में लिए होंगे या आप फ्यूचर में लेने वाले होंगे। आपको लगेगा कि ये रिलेशनशिप ही आपके लाइफ के लिए सब कुछ है। आप में से कुछ लोगों का जो एक नेचर होगा, एक फैमिली मैन और फैमिली वुमेन की तरह होगा, जिसका मतलब ये है कि आपको लगेगा कि ये इंसान ही आपके लिए अभी एक पूरा परिवार है, एक पूरा दुनिया है, और आपको उसमें ही अपना हर सुख दुख सब कुछ दिखता होगा। आप में से कुछ लोगों का ऐसा क्वालिटी भी दिख रहा है कि जब आपको पहला प्यार हुआ होगा तब आपके अंदर जो एक साइनिस नेचर है, लेकिन एट द सेम टाइम जिस पर्सन से आपको लगाव होगा वो पर्सन हर हमेशा जानता होगा कि आपके ये साइनिस नेचर के पीछे आपका एक इनर स्ट्रेंथ छुपा हुआ है। मतलब कि वो पर्सन हमेशा आपको आपका इनर स्ट्रेंथ क्या है उसके बारे में आपको ज़रूर बताता होगा। मैं ये नहीं बता रही कि ये पर्सन के साथ अभी आप कनेक्टेड हैं या नहीं हैं, लेकिन जब कभी भी आपको आपका लाइफ में कि प्यार क्या होता है, कि लव क्या होता है, इस चीज़ को समझने में ये पर्सन आपको ये सिखाने के लिए आपके लाइफ में ज़रूर आया होगा कि आपका इनर स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है। आप भले बिहाइंड द सीन रहते होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन समझता होगा कि इस एक्ट में आपका रोल है, उसके लाइफ में ग्रोथ में आपका रोल है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको डिसरिस्पेक्ट की तरह या आपको वैल्यू ना दिया गया हो, आप उस पर्सन को भी बहुत वैल्यू देते होंगे और वो पर्सन भी आपको इस तरीके से तो ज़रूर वैल्यू देता होगा कि इसके कारण आपके लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है, आपको आपके लाइफ में कुछ अच्छा करना है। अब जो भी लोग या तो उस पुराने पार्टनर से कनेक्टेड हैं या नहीं हैं या सिंगल है, उनके लिए भी ये मैसेज है कि अब आपका फ्यूचर स्पाउस का क्वालिटी कैसा होगा। तो वो सबसे पहला तो ये होगा कि वो बहुत चार्मिंग होंगे, और जो उनका एज होगा उस एज से उनका जो पर्सनालिटी है वो उस एज से कम दिखेगा। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो बंदा या बंदी 25 साल की है तो आपको लगेगा कि वो 22 साल का ही है, क्योंकि उसके अंदर जो एक बचपना है, एक चुलबुलाहट, एक नूर होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा जो आपको हमेशा अपनी तरफ खींचेगा। और वो पर्सन में बहुत ज़्यादा एक आर्टिस्टिक क्वालिटी होगा लोगों को रिझाने का।
ये मेल है या फीमेल है, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए यही है कि आपके फ्यूचर का जो स्पाउस का क्वालिटी होगा वो ये होगा कि वो बहुत आर्टिस्टिक नेचर के होंगे। उनके अंदर एक अलग ही कला होगा लोगों को बहलाने का, लोगों को समझने का, लोगों के अंदर एक जान डाल देने का। कभी कभी होता है ना कि एक बेजान सी पार्टी में जान भर देना, तो ये एक वही इंसान की क्वालिटी होगी जो कि हर बेजान चीज़ों में एक नूर भर देना होता है। और उनके अंदर आपको एक अलग सा स्ट्रेंथ दिखेगा। वो जो पर्सन होंगे वो अपने आप में इस चीज़ को रिफ़्लेक्ट करते होंगे कि हर चीज़ हमारे हाथ में होता है। एक जो को क्रिएटर वाला वाइब आता ना कि एक पर्सन अपने लाइफ में भगवान को तो इम्पोर्टेंस देता है, बट एट द सेम टाइम अपने लाइफ में कर्मा का रोल क्या है, अपने लाइफ में आप जो बोल रहे हैं उससे कैसे आप अपने लाइफ में हर चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। ये पर्सन हमेशा आपको उस चीज़ का याद दिलाएगा कि एक इंसान एक को क्रिएटर होता है और वो अपने लाइफ में जादू से हर कुछ कर सकता है। कैसा जादू? तो वो एक आर्टिस्टिक नेचर का जादू, एक चुलबुला अंदाज़, जीवन को जीने का अंदाज़। और ये पर्सन हमेशा आपको ये चीज़ सिखाएगा कि जीवन में कुछ और आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जीवन जीने का अंदाज़ ज़रूर आना चाहिए। और जब वो होता है तो इंसान के पास सब कुछ हो या ना हो, वो जीवन जी ही लेता है। और ये एक बहुत अच्छा क्वालिटी होगा आपके फ्यूचर स्पाउस में, जो कि जब भी आप उनसे मिलेंगे तो आप चाहे कितने ही टूटे क्यों ना हो, कितने ही बिखरे क्यों ना हो, आपको फिर से जीने का मन होगा। क्योंकि ये एक इंसान का जो होगा वो सन का जो एनर्जी होगा, जैसे सन होता ना कि चाहे सूरज पे ग्रहण ही क्यों ना लगा हो बट फिर भी आसमान उजाला तो रहता है, तो वही ये इंसान आपको दिखाएगा कि स्कार तो हर इंसान के लाइफ में होता है, तकलीफ़ हर इंसान के लाइफ में होता है, लेकिन उस तकलीफ़ के साथ भी कैसे बादशाह बनकर, कैसे रानी बनकर जिया जाता है, ये हर हमेशा वो इंसान अपने अंदर वो क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। और एक और सबसे ख़ास बात कि यूजुअली इंसान ये कहता है कि अगर मैं आग हूँ तो मेरा जो पार्टनर होना चाहिए वो पानी होना चाहिए। बट ये आप में से जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं उनका नेचर ये होगा कि अगर मैं आग हूँ तो सामने वाला भी आग होना चाहिए। इसीलिए नहीं कि आप दोनों में से कौन किसको शांत करेगा, सिर्फ इसलिए कि मेरे अंदर का जो जज्बा है, जो जुनून है, उसको समझने के लिए एक इंसान जिसके अंदर खुद भी वही आग उबल रहा हो वही समझ सकता है। तो आप दोनों का क्वालिटी, अगर एक राजा होगा तो दूसरा रानी, एक बहुत हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी एक दूसरे को समझने के लिए और एक दूसरे को जानने के लिए। हर हमेशा ये क्वालिटी जब तक आप दोनों में मैच करेगा, बस आप ये समझिएगा कि आप अगर जिद में 100 हैं तो वो 200 होगा। एक टक्कर वाला पार्टनर होता ना, बिल्कुल वैसा आपका फ्यूचर स्पाउस का क्वालिटी मुझे नज़र आ रहा है। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था ये रीडिंग करते वक्त, वो ये था कि कौन सा डिवाइन का लव का क्वालिटी आपको आपके लाइफ में हर हमेशा मेंटेन करके रखना है, प्यार को एहसास, जो प्यार का एहसास होता है उसको समझने के लिए। और उसका जवाब आया था जो कि एक माँ काली का जो एक डिवाइन लव होता है वो हर हमेशा समझने के लिए और सीखने के लिए आपको हर हमेशा अपने लाइफ में वो हर हमेशा याद रखना होगा। और इसको मैं ऐसे समझाऊंगी कि जैसे कि जब माँ काली रुद्र रूप में थी तब भगवान शिव ये नहीं सोचे थे, उनके अंदर वो मेल ईगो नहीं आया था कि कैसे एक स्त्री के नीचे आना है। उनके दिमाग में तब सिर्फ ये था कि उन्हें अपनी पत्नी को शांत करना है। और ऐसा ही क्वालिटी आपको हर हमेशा अपने लाइफ में याद रखना है कि चाहे सिचुएशन कैसा ही क्यों ना हो, क्योंकि जब दो आग होते हैं तो किसी एक को उस वक्त उस आग को समझने के लिए और बुझाने के लिए नीचे झुकना पड़ता है। तो आपको हर हमेशा अपने लाइफ में ये ध्यान में रखना होगा कि आपको आपके अंदर जो एक फ़्लो का ऊर्जा है, एक बहाव है, एक इमोशन को समझने का, परखने का, वो हर हमेशा रखना होगा। वही एक ऐसा डोर होगा जो हमेशा आपको आपके पार्टनर से कनेक्टेड रखेगा, बहुत आपको आपके पार्टनर से जोड़ के रखेगा। एक जो बोला जाता ना कि जो इमोशन है वो एक चंचल भाव है और वो हर हमेशा बदलता है, हर हमेशा इंसान बदलता है, इंसान ग्रो करता है, इंसान को कुछ तकलीफ़ होती है और हर दर्द इंसान को कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। आप अपने पार्टनर का वो दर्द समझने के लिए, वो दर्द को उतनी ही गहराई तक समझकर उसे उनसे बाहर निकालना तब हो सकता है जब आप भी उनके साथ हर हमेशा बदलाव कर रहे हो। तो आपके लिए यही एक गाइडेंस है कि आपका फ्यूचर में जो आपका एक डिवाइन लव स्टोरी होगा उसमें हर हमेशा आपको ये याद रखना है कि आपको बदलना होगा। आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी को रख कर के ये नहीं सोच सकते कि आपका लाइफ में जितना आपको करना था प्यार में अब आप कर दिए, अब हो गया।
आपको हर हमेशा एक बदलाव लेकर आना होगा, एक बहाव की ऊर्जा में लेकर आना होगा। और हर हमेशा जब आपके सामने वाले पार्टनर को आपका ज़रूरत होगा तो आपको कामली पीसफुली आपको रिस्पॉन्ड करना होगा उनके इमोशन को समझने के लिए। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं वो खुद ही एक वाटर साइन है और स्पेशली वो स्कॉर्पियो साइन है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और आप सब जानते भी होंगे, जैसे कि मैं खुद ही स्कॉर्पियो रूल्ड हूँ, तो कि स्कॉर्पियो वाले जो होते हैं ना वो हर चीज़ को बहुत गहराई से लेते हैं। उन्हें हर चीज़ बहुत गहराई से समझना अच्छा लगता है और उन्हें हमेशा लगता है कि कोई एक ऐसा उनके लाइफ में हो जो उनकी इमोशन को उतनी ही गहराई तक समझ पाए। इस बात पे मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे अचानक से अभी याद आया कि उसमें ये लिखा था कि समंदर कभी भी अपनी गहराई को लेकर के कभी भी शर्मिंदा नहीं होता। तो आप में से जो भी लोगों को ये फ़ील होता है कि आप हर चीज़ों को बहुत डीपली समझते हैं, आप इस दुनिया में हर इमोशन को बहुत डीपली समझते हैं, तो आपके लिए एक गाइडेंस है कि कभी भी उस चीज़ को लेकर के गिल्टी नहीं होना है, क्योंकि आप जैसे हैं बहुत खूबसूरत है। बस ये समझिए कि आपकी गहराई को समझने वाला भगवान जी आपके पास भेजेंगे, और जब तक नहीं भेजे हैं तब तक हर कोई आपकी गहराई को मैच नहीं कर सकता है। हर कोई आपके जो इमोशंस हैं, जो डीप गहराई है, उसको नहीं समझ सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आग का सिर्फ आग ही समझ सकता है। उसको शांत करने के लिए पानी ज़रूर चाहिए, लेकिन उसके भावनाओं को वो किस तरह से उबल रहा है उसको सिर्फ समझने के लिए एक आग जैसा ही इंसान समझ सकता है। जैसे कि मैं एक सिंपल शब्दों में समझाऊं तो वो ये कि हीरे का कीमत क्या है वो सिर्फ जो हीरा बनाता है वही समझ सकता है, चांदी बेचने वाला नहीं समझ सकता हीरे का कीमत। तो वही है कि जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आई एम अ किंग एंड आई वॉन्ट अ क्वीन ओनली। आपका एनर्जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और आप में से जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं, अगर आप अभी तक सिंगल है तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि जैसे आप हैं आपको ऐसा लोग ही नहीं मिला है। या तो आप तकलीफ़ में है, हार्ट ब्रोकन है, वो सिर्फ इसीलिए है कि कोई न कोई भी इंसान आपके उस इमोशन को उतना स्ट्रांगली नहीं समझ पाया है जितना स्ट्रांगली आप चाहते हैं कि कोई आपके इमोशन को समझे। तो पाइल 1 घबराना नहीं है। आपके लिए डिवाइन लव का यही गाइडेंस है कि अगर आप माँ काली हैं या आपके अंदर एक माँ काली का तत्व है तो आपको शिव अवश्य मिलेंगे। आपको बस इंतज़ार करना होगा और हर दिन बदलते मौसम में खुद को ठहराव कैसे लाना है वो भी सीखना होगा। ये आपका लेसन है। आपका जो लेसन जो आपको लव में सीखना है वो एक पहला तो ये कि हर हमेशा आपका इमोशन बहुत डीप है, बट आपके अंदर कहीं ना कहीं एक इनर चाइल्ड ग्रो करना चाहता है और आप उसी पार्टनर के साथ सस्टेन कर सकते जो कि आपके इनर चाइल्ड को, आपके बचपना को सेफ़ महसूस कराए, उसको उभर कर खिल कर आने के लिए। आप में से कुछ लोगों को डियर बहुत ज़्यादा पसंद होगा उनकी मासूमियत को लेकर के, कुछ लोगों को स्प्रिंग सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद होगा और लेवेंडर फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या आपको लेवेंडर कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये सब एक साइन होगा जब आपको रियल में किसी से प्यार होगा, रियल में किसी से लगाव होगा। और आपका लेसन ये है कि आपके अंदर जो बचपना है उस बचपना को सबसे पहले आपको तराशना होगा। सबसे पहले आपको अपने बचपना को उभर कर खिल कर आने देना होगा। और आपके लाइफ में प्यार को लेकर के स्प्रिंग सीजन हमेशा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब भी स्प्रिंग सीजन आएगा ना तो आपको लगेगा कि आपके हार्ट में कुछ तो नया हो रहा है, कुछ नया खिल कर आ रहा है। आप में से जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए उनका ढेर सारा हॉबी होगा, उनको लगता होगा कि हर कुछ सीखना है, ज़िंदगी को जीना है, और चाहे वो हॉबी कैसा भी हो आपको लगता होगा कि ये हॉबी एक बार ट्राई करना चाहिए। लाइफ में एडवेंचरस चीज़ होनी चाहिए और हर हमेशा आपको ये चीज़ लगता होगा कि ग्रो करते रहना चाहिए। कोई भी चीज़ जो आपको लगता होगा कि इस जगह पर आपको बांध कर रखा है तो आपको लगता होगा इस जगह से बाहर जाना है। ये पाइल जो भी लोग चूज़ किए हैं उनके लाइफ में लव लेसन्स यही है कि जब जब आपका पार्टनर आपको बांधेगा, आपको आपके पार्टनर को सिखाना होगा कि मैं काली हूँ और काली कभी बंधती नहीं है। ये लोग मेल देख रहे हैं या फीमेल देख रहे हैं, मैं ऊर्जा के बारे में बात बता रही हूँ। तो ये वही चीज़ है कि अगर कभी भी आपका पार्टनर आपको बांधेगा तो ये लव स्टोरी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आप इस बंधन से मुक्त होकर जीना चाहते हैं। और यही आपका लव स्टोरी में एक लेसन है कि हर दिन बदलना। जैसे हर दिन पानी को किसी भी शेप में, किसी भी आकार में रख दे,
पानी उस समय के लिए उस शेप में होता है, लेकिन जैसे ही वो उससे बाहर होता है वो अपने सच्चाई को, अपने अस्तित्व को पहचान लेता है। तो जो भी लोग ये पायल को चूज़ किए हैं उनका बिगेस्ट लाइफ लेसन इस लव, जो प्यार आपको सिखाएगा वो ये है कि कभी भी अपने अस्तित्व को नहीं मिटाना है, अपने अस्तित्व को नहीं भुलाना है, अपने आप को बांधना नहीं है, हर हमेशा ग्रो करना है, हर हमेशा आगे बढ़ना है। क्योंकि समय कैसा ही क्यों ना हो, वक्त बदल जाता है और आपको उस बदलाव के साथ बदलते रहना होगा। और जो भी आपका फ्यूचर में आपके साथ पार्टनर होगा, आपको उनके बदलाव को भी समझना और सीखना होगा। यही आपका लाइफ लेसन है एक डिवाइन लव स्टोरी को क्लेम करने के लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ में आई हो। अगर समझ में नहीं आई है तो आप इस रीडिंग को दोबारा देख सकते हैं, और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं की है तो आप दूसरे पाइल को भी देख सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप टैरो लव जर्नल कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो लास्ट डेट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। जो आपका रीडिंग है, जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पाइल उन्हीं लोगों ने चूज़ किया होगा जो ऑलरेडी एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने ये पूछा था कि जब कभी भी आपको पहला प्यार हुआ होगा तब आपको कैसा एहसास हुआ होगा, या जिन लोगों अभी तक सिंगल हैं और वो अपने लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन ढूंढ रहे हैं तो आपको कैसा एहसास होगा जब आपको पहली बार प्यार होगा। तो उसके लिए एक सबसे जो आपको ख़ास साइन आपको महसूस होगा वो ये होगा कि जब कभी भी आपको प्यार होगा तो आपके दिल से ये आवाज़ होगा कि हारना नहीं है, रुकना नहीं है। आपको बहुत बार ऐसा फ़ील होगा कि इस पर्सन के साथ तो आपका लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकता है, आपका लव स्टोरी आगे नहीं जा सकता है, सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप उस पर्सन से कनेक्टेड होंगे। और अब तक आप कनेक्टेड होंगे सिर्फ ये सोचकर कि आपका दिल कहीं ना कहता है कि गिव अप नहीं करना है। और ये पार्टनर आपको बहुत सारा सोलफुल लेसन सीखने में हेल्प करेगा। आपका जो पार्टनर होगा वो आपको बहुत बार तोड़ा होगा, गिरा होगा, आपको बहुत बार लगा होगा कि ये एक लास्ट मोमेंट है, लास्ट ब्रेथ है इस रिलेशनशिप का, बट फिर भी आप उस पार्टनर्स के साथ अभी तक होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बॉडी, माइंड और सोल उस पार्टनर से बहुत ज़्यादा अलाइंड होगा। ये एक डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन का एक बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हो रहा है। तो आपका पहला एहसास तो यही होगा कि आप हारना भूल गए होंगे। जब कभी भी आप अपनी लाइफ में इस पार्टनर से मिले होंगे, इस पर्सन से मिले होंगे, तो आप अपने लाइफ में हार शब्द क्या होता है उसको ही भूल गए होंगे। जैसे कि मैं अगर एक सिंपल शब्दों में बताऊं तो वो ये कि अगर मैं आग हूं तो मुझे दरिया चाहिए, कोई समझने वाला चाहिए। तो आपके लाइफ में आपका कहीं ना कहीं एक इनर सर्चिंग हर हमेशा ऐसा होता होगा कि आपका कोई तो एक ऐसा हो जो कि आपके डीपेस्ट डिज़ायर को समझ सके। और जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तो मुझे बार बार कान का विज़न आ रहा था और मैं सोच रही थी कि कान का विज़न क्यों आ रहा है। और फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो भी लोग ये पायल चूज़ किए हैं उनका शायद डीपेस्ट डिज़ायर ये है कि कोई आपके अनकही बातों को, अनकही भावनाओं को सुन ले जिसको आप बयां नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज़ है, ऐसा इमोशन है जो आपके माइंड में बहुत बार उथल पुथल लेकर आता है, लेकिन अगर कोई सामने वाला पूछे कि क्या हुआ है तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और उस टाइम में आपका आपके पार्टनर की तरफ से ये एक्सपेक्टेशन होता है कि काश ये मेरे बिना कहे, बिना बोले मेरे शब्दों को समझ पाए। और जब पहला आपका इंटरेक्शन होगा इस पार्टनर से तो आपको कहीं ना कहीं शुरुआत में ये महसूस होगा कि ये एक बंदा है, ये एक बंदी है जो बिना कहे भी मेरे शब्दों को समझ पा रही है, मेरे भावनाओं को समझ पा रही है। और जैसा कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये आगे आगे आपको ये चीज़ भले उस पार्टनर के साथ समझ में ना आए, और उसका वजह ये है कि आपको खुद का एक सोल का जो एक्सपेंशन ऊर्जा होता है, सोल का इनर कॉलिंग होता है, इनर हियरिंग होता है, ये पर्सन आपको मजबूर करेगा उसको सुनने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपके फ्यूचर स्पाउस का क्वालिटी क्या होगा। जो भी लोग अभी सिंगल हैं और वो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का जो क्वालिटी होगा वो ये होगा कि वो हमेशा आपको हीलिंग के तरफ लेकर जाएंगे। और जैसे कि बोला जाता है ना कि इंसान भगवान से तब कनेक्टेड होता है जब वो टूटा होता है, तो ये पार्टनर भी हर हमेशा आपको तोड़ेंगे, आपको आपके हार्ट में एक ऐसा तकलीफ़ पहुंचाएंगे कि आपको खुद ब खुद लगेगा कि आपको अपने लाइफ में एक पीसफुल, एक काम, हीलिंग की ऊर्जा से कनेक्टेड होना है।
और कहीं न कहीं ये जो पार्टनर का क्वालिटी होगा वो ये होगा कि इनको पार्टीज़ करना, इनको फ्रेंड सर्कल में एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और एट द सेम टाइम वो आपके अंदर भी कहीं न कहीं एक डीपेस्ट हीलिंग को एक्टिवेट करेंगे, और ये पार्टनर आपके हार्ट चक्रा को हील करने में एक मेजर रोल प्ले करेंगे। और जो आपके फ्यूचर स्पाउस का क्वालिटी होगा वो ये होगा कि उनका खुद का हार्ट बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड होगा, उनका खुद का हार्ट हील्ड नहीं है, जिस वजह से वो अपने जो अनहील्ड पार्ट है उसको आपके हेल्प से अपने चीज़ों को हील करने के लिए ट्राई करेंगे। जैसा कि मैं ये समझाऊं कि यूजुअली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मैं, अगर आपको रीडिंग समझ में ना आए तो मुझे माफ़ करेगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम लव रीडिंग कर रही हूँ, और लव रीडिंग का जो ऊर्जा होता है मैं बहुत डिफरेंट तरीके से समझने का ट्राई करती हूँ, और यूजुअली लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो मैं आपको यही बस समझा रही हूँ कि जैसे कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, तो जो मेरे पास नहीं है हर इंसान चाहता है कि कोई और उसको पूरा करे। तो ये जो पार्टनर होगा ये आपको दोनों साइड को रिफ़्लेक्ट करेगा, जो आपके भीतर नहीं है उससे भी आपको रूबरू कराएगा, और जो उसके भीतर नहीं है वो आपको कैसे फुलफ़िल करना है उसको भी रूबरू कराएगा। मतलब कि एक इन्फिनिटी का कनेक्शन जिसमें मैं भी अधूरा हूँ, तुम भी अधूरे हो, लेकिन जब साथ आए तो वो चीज़ पूरा हो गया हो। तो ये पार्टनर आपके अंदर जो भी अनहील्ड पार्ट है उसको भी रिफ़्लेक्ट करेगा, एट द सेम टाइम कि आप एक हीलिंग के लिए बने हैं, आपका लाइफ एक हीलिंग जर्नी के तरफ आगे बढ़ना है, ये उसको भी रिफ़्लेक्ट करेगा। ये भी यही पार्टनर आपके लाइफ में एक वजह होगा कि आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को सीख करें। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, डिवाइन लव क्या होता है, परमात्मा जैसा प्यार किसको कहते हैं। राधा माँ दर्द में थी फिर भी प्यार में कुछ तो ऐसा होगा कि वो कृष्ण से प्यार करती थी। ये जो क्वेश्चन होगा ये पार्टनर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इस सारे क्वेश्चंस को इन्वोक कर देगा। आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के डायरेक्शन ये पार्टनर आपके लाइफ में ओपन करेगा। और ये पार्टनर के अंदर एक क्वालिटी होगा कि वो आपको हीलिंग एनर्जी भी देंगे, बट एक स्कार भी आपके लाइफ में देंगे। उस स्कार को हर हमेशा आप होल्ड करके रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्यूचर का डायरेक्शन है वो ये है कि आपको हर हमेशा सिखाया जाएगा कि इस स्कार को साथ में लेकर चलना तो है, लेकिन इसके आगे भी दुनिया है, ये समझना सीखना होगा। आप में से जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं, क्या आपका मूलांक भाग्यांक 3 या 9 है? कुछ ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रहा है, या कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में ये पार्टनर आपको 369 का जो ऊर्जा होता है उसको अपने बॉडी में कैसे एम्बॉडी किया जाता है, उसको अपने लाइफ में कैसे इनकलकेट किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर सिखाएगा। मतलब कि एक हेड है तो दूसरा टेल है, बहुत अपोजिट पोलैरिटी होगा, कोई सिमिलैरिटी नहीं होगा आपका और आपके इस पार्टनर का, बट फिर भी आपका सोल हर हमेशा इनके तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करता होगा। आपके मन में बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन भी आते होंगे कि हमारे बीच कोई सिमिलैरिटी नहीं है, हमारे बीच कोई एक ऐसा चीज़ नहीं है कि जिस पे हम लोग कंसर्न होकर के कुछ सीख सकें। बट कहीं ना कहीं ये जो पार्टनर होगा वो आपके लाइफ में इनर ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा लेकर आएगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको स्पिरिचुअलिटी से, आपको हीलिंग के पाथ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड करके रखेगा, लेकिन ये पाथ बहुत डिफ़िकल्ट होगा। मतलब ये समझिए कि आप हीलिंग तब सीखेंगे जब आप टूटे होंगे और बिखरे होंगे, और ये पार्टनर आपको तोड़ने और बिखरने के लिए ही आएगा ताकि आप हायर स्टेट के डिवाइन लव को समझ पाएँ। आपको कौन सा लाइफ लेसन लव सिखाएगा, तो वो ये है कि वर्थ। आपका जो पार्टनर होगा वो एक हर ऐसा प्रयास करेगा कि आप फिर से अपना वर्थ करना समझ पाएँ। और जो शुरुआत का जो सिचुएशन होगा वो मैं यही बता रही थी कि आपको लगेगा कि आप हमेशा इसके तरफ खींचे हुए चले आ रहे हैं। आपका माइंड बोल रहा होगा कि नहीं जाना, बट आपका सोल हर हमेशा उसके तरफ खींचा हुआ चला जा रहा है। एक अपोजिट पोलैरिटी, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल का एक पोलैरिटी। और इसमें कहीं ना कहीं आप जब इस पर्सन से कनेक्टेड होंगे तब आप इसको ही अपना पूरा दुनिया समझेंगे, और कहीं ना कहीं आप अपना वर्थ इट भूल गए होंगे। लेकिन जब ये पर्सन आपको दर्द देगा, तकलीफ़ देगा, तो ये पर्सन आपको आपका वर्थ इट याद दिलाएगा। भले वो इनडायरेक्ट में होगा, बट कहीं ना कहीं आपका वर्थ क्या है, आप वर्दी हैं प्यार के लिए। आपको किसी के पीछे भागना नहीं है, आपके अंदर एक क्वीन का या किंग का एनर्जी ऑलरेडी है, आपको बस उसको क्लेम करना है। ये पर्सन सिखाएगा, और कहीं ना कहीं यही आपको आपके लाइफ में लव जो है एक लेसन आपको यही सिखाएगा कि आप ऑलरेडी शेर हैं, आप ऑलरेडी शेरनी हैं। आपको बिल्ली बनने का ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप अपने आप का, आपका विज़न ये होगा कि आप बिल्ली में हैं,
एक बिल्ली का वर्जन होगा, लेकिन ये पार्टनर आपके लाइफ में शेर और शेरनी का जो विज़न है जो आपके अंदर है, और आपको आपका नज़रिया कैसे बदलना है कि आप अपने रियल वर्जन को देख पाएँ, ये पार्टनर आपको सिखाएगा। और आपको एट द एंड इस प्यार की जर्नी में आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि आपको प्यार कहीं ढूंढना नहीं, आप खुद ही एक प्यार हैं, और आपको इसको इम्प्रूव नहीं करना है, इसको प्रूव नहीं करना है, जस्ट रियलाइज़ करना है, जस्ट उस लव के पावर को क्लेम करना है कि आई एम वर्दी इनफ। सिर्फ इस चीज़ को सीखने के लिए आप अपने लाइफ में इतने दर्द से गुजरेंगे। और पाइल 1 और पाइल 2 दोनों का मैंने रीडिंग किया था, और पाइल 2 एक ऐसा जर्नी है कि बोला जाता ना कि हीरा टूट कर तराशा जाता है, तो ये पार्टनर आपको वही करेगा, जिसमें कहीं ना कहीं आप इस पार्टनर को विलन की तरह ज़रूर अपने लाइफ में देखेंगे कि इसके वजह से और ज़्यादा प्यार को लेकर के मेरे लाइफ में स्कार आया, और ज़्यादा डेफिनेशन चेंज हुआ। बट जब आप शांति से इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यही एक पर्सन था जो आपको दोबारा से हीरा बनना सिखाया है, और आपको आपके लाइफ में वर्थ इट बनना सिखाया है। आपको बस अपने विज़न को एक्सपैंड करना होगा, एक एक्सपेंसिव ऊर्जा को लेकर के आना होगा, और एक जो रेस्ट्रिक्टेड माइंडसेट होता है कि प्यार तो ऐसा ही होता है, जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि ये एक सोलमेट का कनेक्शन, ये एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन आपके लाइफ में क्यों है। ये पार्टनर आपको लव में ये लेसन सिखाने के लिए आएगा कि सबसे पहले अपने आप का कद्र करना सीखो। टेक केयर ऑफ़ योर ओन नीड्स। भले आपको लगता है कि कोई और केयर करे या ना करे, कभी भी खुद का केयर करना मत भूलना। अपने वो हर चीज़ को, हर डीपेस्ट डिज़ायर को बेस्ट तरीके से समझने का ट्राई करो, और हर हमेशा अपने फियर और लिमिटेशन से बाहर निकलो। ये पार्टनर आपको मजबूर करेगा कि आप हर हमेशा जो आपके अंदर का फियर है, जो आपके अंदर का लिमिटेशन है, उसको तोड़कर बाहर निकले। और जैसे भगवान का रोल होता ना कि भगवान अपने बच्चे को, जब भगवान से ये प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे हिम्मत दीजिए, तो भगवान लाइफ में चैलेंजेस देते कि चैलेंजेस आएगा तभी मेरा बच्चा स्ट्रांग होगा। तो ये पार्टनर आपके लाइफ में वही भगवान का रोल प्ले करेगा कि आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन लेकर आएगा कि आपके अंदर खुद से इतना स्ट्रेंथ आएगा कि आप उस फियर को, उस लिमिटेशन से बाहर निकलने के लिए हर एक बेस्ट तरीका अप्लाई करेंगे कि आप इस सारे सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ। आप में से जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए उनको आपके लाइफ में 10-10 या 11-11 बहुत ज़्यादा दिखता होगा। और ये जो पार्टनर है, ये जो कनेक्शन है आपके लाइफ में, एक लव को लेकर के जो ऊर्जा है, वो यही है कि ये प्यार ही आपको आपके लाइफ में वो हर चीज़ सिखाने के लिए आया है। मतलब ये समझिए कि ये प्यार आपके लिए एक टीचर का रोल प्ले कर रहा है, एक गुरु का रोल प्ले कर रहा है, जो आपको आपके लाइफ में एक डिवाइन कनेक्शन तक पहुंचाएगा, जो आपको आपके परमात्मा से जोड़ेगा। कहते हैं ना कि जो प्यार आपको परमात्मा से जोड़ दे, उस प्यार से बड़ा और कोई प्यार नहीं होता। ये तकलीफ़ भरा होता है, लेकिन ये प्यार आपके अंदर से जो भी मोह है, माया है, जो एक मटेरियलिस्टिक लव है, उस सब से तोड़कर आपको बाहर निकालेगा। आपको हर पल ये याद दिलाएगा कि आपको हमेशा अपने फियर और लिमिटेशन से बाहर निकालना है, ताकि आप डिवाइन लव से कनेक्टेड रहें। ये जो कनेक्शन है, ये पेनफुल कनेक्शन है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। जैसे कि राधा माँ और कृष्ण जी का था कि राधा माँ को प्यार क्या होता है उसका एहसास कृष्ण जी उनको बहुत तरीके से समझा कर सिखाए थे। या ये समझिए कि रियल प्यार क्या है, वो शिव और शक्ति कैसे एक दूसरे से यूनाइट हुए थे, ये कनेक्शन आपको ये चीज़ सिखाएगा। मतलब कि हर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से परे जाकर जब आप अपने लाइफ में प्यार को देखना शुरू करेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो पेन, जो स्कार ये पर्सन आपको दिया है, वो पेन और वो स्कार इस उम्मीद में, इस इंटेंशन में था कि आप अपने लाइफ में एक डिवाइन लव को, अपने लाइफ में एक डिवाइन कनेक्शन को चेरिश कर सके। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ में आई हो और आपको अच्छी लगे हो। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, या आप टैरो लव जर्नल कोर्स में इंटरेस्टेड है, जिसमें कि मैं एक स्पेशल हार्ट टू अल्टर टैरो स्प्रेड करूँगी जो कि बहुत यूनिक होगा, अगर आप वो पर्सनली लेना चाहते हैं या उस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लास्ट डेट है, आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टा ID पे। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।